वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको गुरुद्वारा श्री नानक झीरा साहिब बिदर के बारे बता रही हूँ। कर्नाटका में है ये। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की यात्रा किए हैं। जहाँ जहाँ भी वो गए, मैक्सिमम प्लेसेस उन्होंने विज़िट की है। जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने वहाँ की जनता का, लोगों का, सबका भला किया। तो ऐसे ही जब वो कर्नाटका के बिदर में पहुँचे, बिदर तब एक छोटा सा गांव था। पहाड़ी एरिया है, पथरीला एरिया है वहाँ का। वहाँ पे पहुँच के वहाँ से 1 मील दूर उन्होंने एक पहाड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाया। वहाँ उन्होंने वो कीर्तन करने लगे, कीर्तन में मग्न थे। वैसे भी अपनी पूरी जीवन यात्रा के दौरान उन्होंने कीर्तन किया। उनका परमात्मा से डायरेक्ट ही कांटेक्ट था। जितने भी अवतार हुए हैं सभी का ही परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। परमात्मा ने ही उन्हें धरती पे भेजा होता है सबके भले के लिए। वो डायरेक्ट लिंक्ड रहते हैं परमात्मा से। तो ऐसे ही वो परमात्मा का उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट था। उनको परमात्मा की आवाज़ आती थी। परमात्मा वो कहते बाणी आती थी उनको। तो जब बाणी आती थी वो शब्द पढ़ते थे। उनके साथ भाई मर्दाना जी होते थे जो रबाब बजाते थे। वो भाई मर्दाना जी से बोलते थे, मर्दाना रबाब छेड़, बाणी आई है। तो ऐसे करके वो कीर्तन में लीन हो जाते थे। तो वहाँ पे भी वो ऐसे ही कीर्तन में मग्न थे। तो वहाँ की आसपास की जो जनता है वो उनको कीर्तन की आवाज़ आई। तब वहाँ पे मुस्लिम फ़कीर जलालुद्दीन और याकूब अली हुए हैं। उनको ये कीर्तन की आवाज़ आई। तो वो समझ गए ये गुरु नानक देव जी की आवाज़ है। उन्होंने बहुत महिमा सुनी हुई थी गुरु नानक देव जी की। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया और बोले चलो उनके दर्शन के लिए चलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पे आए हैं। आसपास की जो जनता है वो भी इकट्ठी हुई। उन्होंने भी गुरु नानक देव जी की महिमा, उनके कौतक, करिश्मा के बारे सुना हुआ था। सब उनके दर्शन के लिए पहुँचे। सब उनके पास पहुँच के जब दर्शन किए उनके मन को शांति मिली। सबके मन को उन्होंने गुरु नानक देव जी से बोला, हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हो गए कि हमें आपके दर्शन हुए। नहीं तो ये धरती तो इतनी अभागी है। इस धरती पे आपके चरण पड़े हैं, तो इसके भाग्य जगा दीजिए। ये धरती इतनी अभागी क्यों है? उन्होंने गुरु नानक देव जी से बताया कि यहाँ पे पानी की इतनी कमी है, खासकर मीठे पानी की। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी मीठे पानी को तरस जाते हैं। 150 फुट तक खोदते हैं हम, तब भी कोई पानी का स्रोत नहीं मिलता, पानी नहीं आता। सब वहाँ पे पानी के लिए तरसते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गुरु नानक देव जी से बताया कोई अपनी बेटी की शादी तक वहाँ नहीं करते थे पानी के हालात को देख के। तो उन्होंने सबने गुरु नानक देव जी से अर्ज़ोई की, बेनती की कि गुरु नानक देव जी आप यहाँ पे कोई पानी का स्रोत बनाइए, मीठे पानी का। तो उसी टाइम गुरु नानक देव जी ने अपने सीधे पैर को एक पत्थर पे रखा, वहीं ज़मीन पे। वहाँ के पत्थर को उन्होंने अपने दाहिने अंगूठे से वहाँ के स्टोन को, पत्थर को थोड़ा रिमूव किया। जैसे ही उन्होंने रिमूव किया वहाँ से मीठे पानी का चश्मा निकल गया। आज भी ये 1512 की बात है और दिस इज़ 2021। अभी तक वहाँ से मीठे पानी का झरना बह रहा है, मीठा जल वहाँ से निकल रहा है। सबने गुरु नानक देव जी से, वहाँ की जितनी जनता है, सबने कहा धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक ये संसार रहेगा ये झरना बहता रहेगा। ऐसे ही फिर वो आगे की यात्रा के लिए निकले। गुरु नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।